प्राथमिक विद्यालयों के इस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में हमारे बीच विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान श्रीमान आदूराम जी मेघवाल साहब, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री लक्ष्मण जी भाटी साहब, आदरणीय श्रीमान अमर सिंह जी, आदरणीय श्रीमान चुग सिंह जी सोडा साहब, हमारे बीच विराजमान इस विद्यालय के पूर्व स्टाफ और हमारे शिक्षक साथी आदरणीय श्रीमान किशन सिंह जी, इसी ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में चंदानियों के तालाब माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हमारे मित्र अर्जुन जी गढ़वीर साहब, ताजाने की डाणी के प्रधानाध्यापक शंकरलाल जी सूत्रा साहब और चंदाने के तला के ही समाज सेवी और हमारे मित्र सुजान सिंह जी, कैप्टन खेमाराम जी और इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुनीता जी मीणा और इस विद्यालय को पिछले 20 साल से अपने अथक परिश्रम से, निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से सींचने वाली बहन रीटा जी, विद्यालय परिक्षेत्र और आसपास के गांव से आए हुए ग्रामवासियों, प्रबुद्धजनों, मातृशक्ति, मेरे शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, जो कि कार्यक्रम खेल कूद से संबंधित है और कार्यक्रम बहुत ही लंबा खिंच गया और कार्यक्रम जहां तक रीटा जी ने हमें कहा था कि 12 बजे प्रारंभ कर लेंगे, तो चूंकि हम भी अभी सीबीएसई का फर्स्ट टर्म का एग्जाम कराने जा रहे हैं तो उसी तैयारियों में व्यस्त थे, तो हमने 11:30 बजे कहा था कि हम आ जाएं, तो आपने कहा कि अभी कुछ देर है, हमारे मुख्य मेहमान आने वाले हैं, तो आप 1 घंटा विलंब से आ सकते हैं। तो जैसे ही लगातार समय के अनुकूलता के हिसाब से आप हमें समय समय पर अवगत कराते रहे, हमारे साथी अशोक जी को, और अशोक जी के साथ यहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आते ही मैडम से एक ही बात कही थी कि आपने तो यहाँ जंगल में मंगल कर दिया है, और वाकई जंगल में मंगल कर दिया है। बात जब रीटा जी की आती है तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे शिक्षा विभाग ने देर से ही सही लेकिन इनकी प्रतिभा को पहचाना और हमारे ब्लॉक स्तर पर जो सम्मेलन हुआ था, जो शिक्षक सम्मान समारोह हुआ था, उसमें आपको ब्लॉक स्तर पर एक शिक्षक की प्रतिभा के रूप में और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में आपको सम्मानित किया गया था। पूरे ब्लॉक के में जो चयन किया गया, 3 शिक्षकों का चयन किया गया था जिनमें आप भी शामिल थी, तो आपको मैं इस अवसर पर बधाई भी देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एक शिक्षा विभाग का एक मैं भी कार्मिक हूँ, अधिकारी हूँ, तो उस नाते भी मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे विभाग में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से समर्पित भाव से अपना जो जीवन है इन बच्चों के लिए और खास करके पर्यावरण के लिए, इस रेगिस्तानी इलाके में जहां पानी का दूर दूर तक कोई अता न पता, और ऐसे क्षेत्र में मुझे पता है कि आप अपने घर से जो खाली जरीकन आते हैं जिसमें अपन तेल वगैरह जो यूज करते हैं ना, जब वो खाली हो जाता है तो उस जरीकन में पानी वहां से लेकर आते थे चौटन से, टैक्सी से यहाँ रोड तक आते थे और रोड से यहाँ तक पैदल वो जरीकन साथ में भर के आते थे। और ये जो सुंदर वाटिका है वो अलग अलग वनस्पति और अलग अलग पेड़ पौधे, आपको अलग अलग यहाँ पर किस्म के यहाँ वनस्पति मिल जाएगी। तो ये आपकी वास्तव में इस क्षेत्र को एक बहुत ही अनूठी सौगात दी गई है, तो इसलिए भी मैं आपको यहाँ पर मंच के माध्यम से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और दूसरा साधुवाद ये देना चाहूँगा कि आपने पंचायत परिक्षेत्र में जो ये प्राथमिक वर्ग के जो खेलकूद प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता के आयोजन का भी जिम्मा आपने अपने सिर पर लिया और उसको बखूबी निभाया। इस 2 दिन में आपने इन बच्चों के अभिभावकों से संपर्क साधा होगा, इन बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ गांव वालों से भी संपर्क साधा होगा, और इसके अतिरिक्त तरुण जी जो चौटन में बैठे हैं, कहां से आए हैं, और उनको भी यहाँ ला करके भामाशाह बना करके, और ये देखो सारा तामझाम तरुण जी से भी करा लिया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और तरुण जी बहुत ही अच्छे भामाशाह हैं, और जिन भामाशाहों ने भी यहाँ पर अपने अमूल्य निधि में से जो अंशदान दिया है इन बच्चों के लिए, उन सबको मैं विभाग की तरफ से भी और स्वयं की तरफ से भी साधुवाद देता हूं और दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो काम किया है वो काम
बहुत विरले लोग ही करते हैं। क्योंकि आज का अगर पत्रिका का परिशिष्ट आप देखोगे, बाड़मेर पत्रिका में रतन जी दवे की एक अच्छी संपादकीय जो लेख आया है वो खेल प्रतिभाओं के बारे में ही आया है और खेल के संसाधनों के बारे में ही आया है। उन्होंने लिखा है कि ये तो भला हो भामाशाह हो का तब जाकर के ये खेलकूद के टूर्नामेंट हो रहे हैं, नहीं तो शिक्षा विभाग की तरफ से इन आयोजनों के ऊपर किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। और बहुत रेयर चांस में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो गनीमत है। बाकी ये सारा जो आयोजन होता है ये गांव वालों के जिम्मे होता है, भामाशाहों के जिम्मे होता है। तो उन भामाशाहों को मैं बहुत बहुत विभाग की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से गांव सुदूर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सड़क नहीं, आवागमन का साधन नहीं, वहां पर भी इन बच्चों को ऐसी सुविधाएं मैसर कराना, वाकई आप लोगों को मैं पुनः शिक्षा विभाग की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जानता हूं कई वर्ष से मैं शिक्षा विभाग में काम कर रहा हूं, पिछले 16 साल से विभाग की तरफ से कहीं कोई किस तरह की मदद नहीं मिलती है। इस परिस्थितियों में ऐसा आयोजन कराना और उस आयोजन के निमित्त इन प्रतिभाओं का खेलकूद के माध्यम से बाहर निकलना, ये भी एक शिक्षा के साथ काम किए जाने वाला हमारे शिक्षकों का काम है। आपको पता होगा पुराने जमाने में कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन आज के दौर में ये कहावत उलट हो चुकी है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र भी किया था, अर्जुन जी ने बताया था सचिन तेंदुलकर के बारे में, और भी जो बातें कही गई है उन बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपको अवगत होगा कि आज के क्षेत्र, आज के दौर में अगर खेल के क्षेत्र की बात की जाए तो खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों का जो उनका जो जीवन होता है कैरियर का, वो बहुत अल्प वय का होता है, बहुत कम साल का होता है। लेकिन उस बहुत कम साल में भी वो अपना इतना उम्दा प्रदर्शन करके अपने पूरे जीवन को खुशहाल बना लेते हैं। तो आप शिक्षा के साथ साथ खेल को भी अनिवार्य समझें। और खेल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर को निरोग और स्वस्थ रखता है। तो ये बच्चे छोटे मोटे जो इस तरह से खेल खेलेंगे, उन खेलों के माध्यम से इनकी जो शारीरिक संरचना है वो भी सुदृढ़ होगी। और अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे भी पुराने लोग कहा करते थे, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा तो पढ़ाई जाने वाली चीज भी आसानी से ग्रहण होगी, अन्यथा मानसिक विकार भी आ सकते हैं जब शरीर रुग्ण होता है। तो इसलिए इन बच्चों को, इन प्रतिभाओं को और आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। गांव वाले और भामाशाह आगे पग पग पर इनका प्रोत्साहन करें, इन्हें सम्मेलन दें ताकि ये आगे बढ़ करके आपके गांव का, आपके शहर का, आपके जिले का और आपके देश का नाम रोशन करें। इनमें से ही कोई पीटी उषा हो सकता है, इनमें से ही कोई कर्णम मल्लेश्वरी हो सकती है, इनमें से ही कोई आपके सुनीता विलियम्स हो सकती है, इनमें से ही कोई आपके सचिन तेंदुलकर हो सकता है, इनमें से ही कोई अमिताभ बच्चन हो सकता है, इनमें से ही बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम भी छुपे हुए हैं। तो इन लोगों को मौका देने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पर भी एक खेलकूद का आयोजन किया गया था जिला स्तरीय, और उस जिला स्तरीय खेलकूद जो 17 वर्षीय फुटबॉल का आयोजन था वो हमारे जिम्मे था। और जब हमने वह कार्यक्रम कराया तो किन किन चुनौतियों को हमने फेस किया हम जब जानते हैं। इसलिए ऐसे छोटे स्तर पर भी इतना वृहद कार्यक्रम करना, वाकई विद्यालय स्टाफ को, रीटा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इस अवसर पर मुझे तो लगा कि आपने मुझे अपने स्टाफ के नाते यहाँ बुलाया है, लेकिन यहाँ बुला करके अध्यक्ष जैसा गरिमामय पद प्रदान कर अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया और मान सम्मान और मोहब्बत से नवाजा। इसके लिए भी मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस नाचीज को भी आपने यहाँ पर अवसर दिया अपनी बात रखने का और साथ ही साथ इन गणमान्य लोगों के साथ बैठने का। तो मैं सभी ग्रामवासियों का, स्कूल स्टाफ का और विशेषकर रीटा जी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।